हेलो बच्चों। जो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड है, जो केमिस्ट्री का 10वीं का लेसन है, उसको लास्ट जो आज का टॉपिक बचा है उसको थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ाते हैं, उसको कंप्लीट ही करते हैं आज। तो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, इसके अंदर हमने कार्बन की कुछ केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ी थी, कार्बन के कंपाउंड्स की। और यहाँ पे हम जो कार्बन के कंपाउंड थे उनकी कुछ रिएक्शन थी, जैसे एडिशन रिएक्शन होगी, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, ऑक्सीडेशन हो गया। इस तरह से कुछ रिएक्शन थी, वो रिएक्शन हमने की थी कि कार्बन किस तरह से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट जो होता है हमारे पास, तो उस तरह से रिएक्ट करता है। हमने ये भी पढ़ा था कि यदि इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन होता है तो उसको इलेक्ट्रोलिसिस बोलते हैं, ब्रेक डाउन होता है तो उसको हाइड्रोलिसिस बोलते हैं, या वाटर की प्रेजेंस में। और यदि फायर की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन होता है तो उसको पायरोलिसिस बोलते हैं। तो ये हम पढ़ चुके थे। अब हम पढ़ेंगे, जैसे दो हमारे पास बचे हुए हैं। एक इथेनॉल है जो कि मेनली अल्कोहल होता है। हमारे घरों के अंदर जो शराब वगैरह होती है उसके अंदर जो इथेनॉल होता है, उसके अंदर ज़्यादातर उसके अंदर कुछ मात्रा थोड़ी सी मेथेनॉल की मिलाई जाती है। तो एक वो पढ़ेंगे। और एक कार्बोक्सिलिक एसिड होता है हमारे पास, एक एसिटिक एसिड या इथेनोइक एसिड, हम उनकी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे कि किस तरह से दोनों यूज होते हैं और किस प्रकार लिविंग बीइंग को अफेक्ट करते हैं। हम हमारे जो जीव होते हैं, जीव जंतु जो होते हैं, उनको किस प्रकार प्रभावित करते हैं। तो हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल। इथेनॉल जो कि अल्कोहल होता है, तो इथेनॉल, हम इथेनॉल के बारे में पढ़ेंगे। इथेनॉल जिसका फार्मूला होता है मिथ इथ CH3CH2OH, ये फॉर्मूला होता है। देखो दो कार्बन है तो इथ सिंगल बॉन्ड है, ANOH ग्रुप है, O है, तो ये इथेनॉल है। इथेनॉल जो होता है वो मेनली जो रूम टेम्परेचर होता है हमारा, कमरे का तापमान, जिसको हम 25 डिग्री सेल्सियस जो होता है, उस रूम टेम्परेचर पर ये लिक्विड स्टेट में होता है, लिक्विड स्टेट में। और इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, ये किस प्रकार रिएक्शन करता है सोडियम के साथ या एक बेस के साथ कैसे रिएक्शन करता है, या ये खुद इथेनोइक एसिड के साथ किस प्रकार रिएक्शन करता है और क्या हमें देता है। तो ये सारी चीजें हम यहाँ पे पढ़ेंगे इथेनॉल के बारे में। तो इथेनॉल जो होता है वो लिविंग बीइंग को कैसे इफेक्ट करता है, हमारे जो जीव जंतु होते हैं उसको किस प्रकार इफेक्ट करता है। जो मेनली शराब होती है वो इथेनॉल ही होता है, इथेनॉल। तो इथेनॉल को यदि ज्यादा मात्रा में कंज्यूम किया जाए, ज्यादा मात्रा में यदि ले लिया जाए, ठीक है, तो होगा क्या, जो इंसान है वो एकदम से रिलैक्स महसूस करेगा। रिलैक्स वो महसूस करता है, उसकी सोचने की क्षमता, फैसले लेने की क्षमता, ये सारी चीजें खत्म हो जाती है उस समय तक। ज्यादा लंबे समय तक यदि इसका सेवन किया जाए अल्कोहल का या इथेनॉल का, तो हमारी जो ऑप्टिकल नर्व्स होती हैं, हमारा जो नर्वस सिस्टम होता है, उस नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करता है। और हमारा यहाँ पे जो छोटा दिमाग जिसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं सेरेब्रियम, तो यहाँ पे होता है वो हमारे शरीर को कंट्रोल करता है। तो उसका जो है वो वहाँ पे उसको इफेक्ट करता है क्या, इथेनॉल, और हमारे शरीर का बैलेंस बिगड़ जाता है, संतुलन खराब हो जाता है वो अल्कोहल की वजह से। और अल्कोहल जो होता है वो हमारा जो मेटाबॉलिक प्रोसेस होती है उसको अफेक्ट करती है। मेटाबॉलिक प्रोसेस का मतलब होता है कि जब हम भोजन खाते हैं, उस भोजन से जो एनर्जी प्राप्त करने की हमारी जो क्षमता है उसको मेटाबॉलिक प्रोसेस बोलते हैं। तो उस मेटाबॉलिक प्रोसेस को स्लो कर देती है कौन, अल्कोहल, ठीक है। और ज्यादा सेवन से, ज्यादा इसके उपयोग से हमें ब्लाइंडनेस भी हो सकती है, या इसको अगर इसकी प्योर फॉर्म में ले लिया जाए तो एक बूंद अल्कोहल भी मौत का कारण बन सकता है, आपको मार सकता है, एक बूंद अल्कोहल भी, ठीक है। तो ये अल्कोहल है, इथेनॉल है। और ये अल्कोहल फ्यूल के रूप में किस प्रकार यूज होता है, कई स्थान जो कि ये क्लीन फ्यूल होता है, हमें पता है, क्योंकि इथेनॉल होता है ये सैचुरेटेड कंपाउंड है, सैचुरेटेड। तो हमने बताया था सैचुरेटेड कंपाउंड जो होते हैं वो प्योर, जो क्लीन बर्न होते हैं बिना किसी पॉल्यूशन के। तो ये एक क्लीन फ्यूल भी है, ठीक है। फ्यूल मतलब ईंधन, इसको हम यूज करते हैं कहाँ पर, ईंधन के रूप में। तो हम यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं इथेनॉल की।
तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सोडियम की केमिकल प्रॉपर्टी। ये रिएक्शन करता है, रिएक्शन विद सोडियम। तो सोडियम के साथ जब इसकी रिएक्शन करवाएंगे तो CH3 CH2OH प्लस Na। सोडियम के साथ यदि रिएक्शन करवाते हैं इसकी तो ये बनेगा CH3 CH2O Na और प्लस H2। इस प्रकार रिएक्शन करता है। ये जो हमारे पास कंपाउंड बनता है वो सोडियम इथेनॉइड, ये होता है सोडियम इथेनॉइड और प्लस हाइड्रोजन गैस को ये रिलीज करता है। हाइड्रोजन गैस कैसे पता चलता है कि वो हाइड्रोजन गैस है? तो हमने कुछ नहीं करना, हमने इसको डाल करके, इसको जो हमारे पास जो मिक्सचर बना है इसको डाल करके ऊपर से ढक्कन बंद कर देना किसी भी बर्तन के अंदर, और उसको थोड़ा सा खोल करके और माचिस की जो तिल्ली है या थोड़ी सी फायर है उसके नजदीक लेके जाएंगे तो वहां पे ब्लास्ट होगा थोड़ा सा, तो हमें पता चलेगा। दूसरी जो रिएक्शन होती है, हम डिहाइड्रेशन करते हैं। जैसे हाइड्रेशन में हमने किया था, वाटर मॉलिक्यूल को ऐड किया था किसी भी कंपाउंड के अंदर। डिहाइड्रेशन के अंदर क्या होता है? डिहाइड्रेशन के अंदर हम उस वाटर मॉलिक्यूल जो उसके अंदर पहले से ही है उसको हम रिमूव करते हैं, बाहर निकालते हैं। तो कुछ डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स होते हैं। डिहाइड्रेटिंग एजेंट कौन से होते हैं? जो वाटर मॉलिक्यूल को बाहर निकालने में सहायक होते हैं और खुद उस रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करते। तो हम डिहाइड्रेशन, जो हॉट कंसंट्रेटेड H2SO4 जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है वो होता है हमारे पास डिहाइड्रेटिंग एजेंट, वो वाटर मॉलिक्यूल को बाहर निकाल देता है इस अल्कोहल से। तो दूसरा है हॉट कंसंट्रेटेड H2SO4 या सल्फ्यूरिक एसिड, CH3 CH2OH। जब ये हॉट कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में आएगा, जो उसके साथ रिएक्शन करेगा H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, तो इसमें से क्या होगा कि ये जो वाटर मॉलिक्यूल है ये रिमूव हो जाएगा। एक हाइड्रोजन यहाँ से, ये ऑक्सीजन हो गया, और एक हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो जाएगा, तो ये बनेगा CH2 CH2। ये क्या होगा? CH2, क्योंकि डबल बॉन्ड लगेगा CH2, और ये बनेगा प्लस H2। ये वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो गया, तो ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट है हॉट कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। ये बन गया यहाँ पे इथीन डबल बॉन्ड। ठीक है, तो अल्कोहल से हम इथीन भी बना सकते हैं। अल्कोहल है, हम सोडियम एथेनॉइड बना सकते हैं। ये इथीन हो गया, ये सोडियम एथेनॉइड, और ये दोनों अल्कोहल से बने। अब यदि अल्कोहल को हम रिएक्ट करवाएं एसिटिक एसिड के साथ, तो वो एसिटिक एसिड की प्रॉपर्टी में हम पढ़ेंगे। तो ये प्रॉपर्टी है इथेनॉल की। ठीक, जैसे एक बार और एग्जांपल लेते हैं हम अल्कोहल का। एक बार इथेनॉइक एसिड को फिर से लेते हैं कि इथेनॉइक एसिड जो है वो नेचर में कैसा होगा, उसका नेचर कैसा होगा, एसिडिक होगा या बेसिक होगा। तो देखते हैं, जैसे मान लो ये है कार्बन CH CH3 CH और ये O और ये H, CH3 CH2OH। यहाँ पे बॉन्डिंग देखो कि ये एक कार्बन का और एक ऑक्सीजन का, यहाँ पे एक ऑक्सीजन का और एक हाइड्रोजन का, इस तरह से बॉन्डिंग होती है। ठीक है, जो ऑक्सीजन है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग ग्रुप है, मतलब वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है। ठीक है, जब ये Na सोडियम के साथ रिएक्शन की थी इसने, तब इसके साथ सोडियम जुड़ गया था और हाइड्रोजन रिमूव हो गया था। तो इस केस के अंदर ये किस तरह का बिहेव करता है? ये एसिड का बिहेव करता है। एसिड, हमने एसिड पढ़ा था, जब मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो H पॉजिटिव को रिलीज कर देते हैं, हाइड्रोजन को रिमूव कर देते हैं, तो हाइड्रोजन गैस रिमूव होती है। इसका मतलब ये है हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल को रिमूव कर दिया तो वो एसिड हो गया। ठीक है, एसिड। दूसरा केस हमारे पास आया था जब उसने वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव किया था। तो वाटर मॉलिक्यूल को जब रिमूव किया था उस समय क्या था कि एक जो ये ऑक्सीजन है इस कार्बन के साथ हट करके ये OH नेगेटिव ग्रुप यहां से उसने रिमूव किया था, एक हाइड्रोजन यहां से आया था। ठीक है, तो OH नेगेटिव यहां से अगर इसने रिलीज किया था तो ये हमारे पास आया था बेस। इसने किसकी तरह बिहेव किया था? बेस की तरह। ठीक है, क्योंकि OH नेगेटिव जो ग्रुप है उसको रिलीज कर दिया, बाहर निकाल दिया। तो हम यहाँ पे सिर्फ यही पढ़ेंगे कि एसिड वो होते हैं जो H पॉजिटिव को रिलीज करते हैं, बेस वो होते हैं जो OH नेगेटिव को रिलीज करते हैं। और
इथेनॉल ने यहाँ पे दोनों तरह की प्रॉपर्टी को शो किया। वो एसिड की तरह भी बिहेव करता है और बेस की तरह भी। ऐसे सब्सटेंसेस को हम बोलते हैं, या ऐसे कंपाउंड को जो एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव करते हैं, वो होते हैं एम्फोटेरिक इन नेचर। एम्फोटेरिक। तो ये जो सब्सटेंस, ये जो कंपाउंड है इथेनॉल, ये एम्फोटेरिक है। एम्फोटेरिक मतलब एसिडिक भी है और बेसिक भी है। अब हम बात करेंगे इथेनोइक एसिड की। जो इथेनोइक एसिड होता है उसका फॉर्मूला होता है, क्योंकि एसिडिक एसिड है तो CH3COOH। ये देखो 2 कार्बन है और इसके साथ COOH लगा हुआ है, जुड़ा हुआ है, तो इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड है। इथेनोइक एसिड की प्रॉपर्टीज हैं। जो इथेनोइक एसिड जब रिएक्शन करता है तो किस तरह से, इस इथेनोइक एसिड से हम सोप भी बना सकते हैं, इससे एस्टर भी बना सकते हैं, इससे बहुत सारी चीजें बना सकते हैं। ठीक है, तो पहली रिएक्शन है हमारी इसकी, जैसे वही बेस के साथ हम रिएक्शन करवाएंगे तो ये सोप बनाएगा। तो जो मान लो एस्टर जब भी बनाता है तो उस रिएक्शन को बोलते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं एस्टरिफिकेशन। या एस्टरिफिकेशन रिएक्शन भी होती है, प्रोसेस भी होती है एस्टरिफिकेशन। ठीक है, एस्टरीकरण। या जब सोप बनता है तो उसको बोलते हैं सपोनिफिकेशन या साबुनीकरण। इस तरह की विधियां होती हैं। तो हम चलो 2 ही चीजें बनती है इससे, या तो एस्टर बन सकता है या सोप बन सकता है, हम दोनों चीजें बनाएंगे। तो जब इथेनोइक एसिड जब अल्कोहल के साथ रिएक्शन करते हैं तो इसके अंदर रिएक्शन विद अल्कोहल, अल्कोहल से हम रिएक्शन करवाएंगे या इथेनॉल से हम रिएक्शन करवाएंगे। तो पहली रिएक्शन है CH3COOH प्लस CH3CH2OH। जब ये दोनों रिएक्ट करते हैं, रिएक्शन करते हैं, एसिटिक एसिड और इथेनॉल। ठीक है, इथेनोइक एसिड और इथेनॉल जब रिएक्शन करते हैं आपस में तो ये हमें एस्टर देता है। एस्टर CH3CH3COOC2H5 और प्लस वाटर मॉलिक्यूल को ये रिमूव कर देते हैं। इस तरह से ये जो कंपाउंड है हमारे पास, ये एस्टर है। कैसे पता चलता है ये एस्टर है? तो इसकी जो स्मेल होती है, ये फ्रूट लाइक स्मेल होती है, बहुत ही मीठी सुगंध आती है एस्टर से। तो ये हम स्मेल करके देख लेंगे, वो होगा एस्टर। तो ये है एस्टर। तो एस्ट्रिफिकेशन, इस रिएक्शन को बोलते हैं एस्ट्रिफिकेशन, क्योंकि इस रिएक्शन के अंदर एस्टर का निर्माण हुआ है, एस्टर बना है। तो इस रिएक्शन को हम एस्ट्रिफिकेशन या हिंदी में एस्टरीकरण बोलते हैं। तो एस्टरीकरण रिएक्शन क्या होती है? जब हम इथेनोइक एसिड को इथेनॉल के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो हमें एस्टर मिलता है। या हम कह सकते हैं कि एसिटिक एसिड को जब अल्कोहल के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो एस्टर और वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होते हैं। तो इस रिएक्शन को बोलते हैं एस्टरीफिकेशन या एस्टरीकरण। दूसरी हमारी जो रिएक्शन है वह रिएक्शन विद बेस। स्ट्रॉन्ग बेस के साथ हम रिएक्ट करवाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? CH3COOH प्लस NaOH। ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब ये रिएक्ट करते हैं, रिएक्शन जब करवाएंगे तो ये हमारे पास सोप बनेगा। सोप का फार्मूला होता है CH3COONa और प्लस H2। ये हमारे पास सोप। ठीक है, ये सोप। तो इस तरह की रिएक्शन को हम बोलते हैं सपोनिफिकेशन रिएक्शन। ठीक है, सपोनिफिकेशन या साबुनीकरण, क्योंकि इस रिएक्शन के अंदर साबुन बन रहा है, सोप बन रहा है। ठीक है, तो ये होगी रिएक्शन सपोनिफिकेशन या साबुनीकरण। तो इस तरह की बहुत सारी रिएक्शन है जिनसे हम सोप बना सकते हैं। जैसे ये हमारा एस्टर है। एस्टर को यदि स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट करवाएं, ये एस्टर है, यदि इसको स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट करवाएं तो ये अल्कोहल बन जाता है। ठीक है, अल्कोहल। इस रिएक्शन को जैसे हमने एसिटिक एसिड से हमने और अल्कोहल से हमने एस्टर बनाया है और पानी हमने बनाया है। तो एस्टर को यदि बेस के साथ, इस बेस के साथ रिएक्ट करवाएं तो हमें एक तो अल्कोहल मिलेगा और एक सोप मिलेगा। तो इस रिएक्शन को भी सपोनिफिकेशन बोलते हैं। तो हम एस्टर से भी बना सकते हैं। वो कैसे बनाएंगे? देखो, एस्टर से, तो एस्टर हमने लिया CH3COOC2H5। यह है एस्टर। जब इसको हम रिएक्ट करवाते हैं NaOH के साथ, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, तो ये हमें मिलता है CH3CH2OH प्लस CH3COONa। ठीक है,
ये हमें मिल गया। तो ये क्या है, ये है इथेनॉल और ये है सोप। वैसे सोप का जो फॉर्मूला होता है वो C17H35 COONA, ये फॉर्मूला होता है C17H35 COONA। इस तरह का फॉर्मूला होगा किसका, सोप का। तो जैसे ये कार्बन है, मान लो ये मिथाइल ग्रुप है, तो इसमें C17H35 ये मिथाइल ग्रुप ही है, और ये COONA ये हमें दिखाता है कि ये क्या है, ये सोप है। तो इसको हम बोलते हैं, इसको सपोनिफिकेशन सोप का फॉर्मूला ये होता है C17H35 COONA, ठीक है। और यहाँ पे पॉजिटिव साइन भी होता है क्योंकि ये एक आयन बन जाता है, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्लीनिंग एक्शन पढ़ेंगे, उससे पहले और रिएक्शन होती हैं जिनसे सोप बनाया जाता है। जैसे जब इसको सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट के साथ जब रिएक्शन करवाते हैं इसकी एसिटिक एसिड की, तब भी हमें सोप ही मिलता है। तो चौथा CH3COOH प्लस सोडियम कार्बोनेट के साथ Na2CO3 जब रिएक्ट करवाते हैं तो हमें सोप ही मिलेगा, CH3COONA और प्लस H2O और प्लस CO2, ये हमें मिलता है। तो हमें मेन कंपाउंड देखना है क्या मिला है, तो हमें ये सोप मिला है, ठीक है। एक सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करवाएंगे या इसकी हम NaHCO3 इसके साथ जब रिएक्शन करवाते हैं तो हमें यही कंपाउंड मिलते हैं, सेम टू सेम, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, रिएक्शन को बैलेंस कर लेना है, बाकी हमें मिलेगा जो कंपाउंड वो सोप ही है, ठीक। जो एग्जाम के अंदर लिखोगे सपोनिफिकेशन की जो रिएक्शन है वो इन तीनों में से कोई भी लिख सकते हो, 1 2 3 और एक ये चारों रिएक्शन के अंदर से कौन सी भी एक रिएक्शन लिख सकते हो, क्योंकि सपोनिफिकेशन या साबुनीकरण अभिक्रिया क्या होती है, तो साबुनीकरण के अंदर यदि एसिटिक एसिड को स्ट्रॉन्ग बेस के साथ या सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब रिएक्ट करवाते हैं तो हमें सोप मिलता है। जब एस्टर को बेस के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो हमें एल्कोहल और सोप मिलता है। जब एसिटिक एसिड को सोडियम कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो हमें सोप मिलता है, ठीक है, साबुन। तो ये साबुनीकरण अभिक्रिया है। और ये है एस्टरीकरण, क्योंकि हमें यहाँ पर एस्टर मिल रहा है। जब एसिटिक एसिड को और एल्कोहल को जब आपस में मिक्स करते हैं, मिलाते हैं, तो हमारे पास जो बनता है वो एस्टर होता है। और एस्टर की जो स्मेल होती है फ्रूट लाइक स्मेल होती है। तो हम यहाँ पे क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप पढ़ेंगे। साबुन का जो सफाई की प्रक्रिया है वो किस तरह से होती है। तो कार्बन के जो पार्ट, इससे साबुन का जो फॉर्मूला होता है, जैसे मैं ये मान लेता हूं कि ये R ग्रुप है जो C17 और H35 है, और एक है COONA, ठीक है, पॉजिटिव। तो हमारे पास ये जो कंपाउंड है ये सोप है, यह सोप का एक रूप है। इसके दो पार्ट होते हैं, एक ये हेड और एक ये होती है टेल, ठीक है। ये हेड या ये टेल या दो सिरे होते हैं, इसके दो सिरे। एक जो सिरा होता है वो वाटर लविंग ग्रुप होता है, और एक जो सिरा होता है वो वाटर हीटिंग ग्रुप होता है। जो वाटर लविंग ग्रुप होता है उसको बोलते हैं हाइड्रोफिलिक, और जो वाटर हीटिंग ग्रुप होता है उसको बोलते हैं हाइड्रोफोबिक, ठीक है, हाइड्रोफोबिक। तो यहाँ पर ये जो सिरा होता है ये वाला Na पॉजिटिव, वो वाटर लविंग ग्रुप होता है, हाइड्रोफिलिक, ठीक है, हाइड्रोफिलिक। और ये वाला जो सिरा होता है आगे वाला, जो हाइड्रोकार्बन जो टेल होती है, ये वाला C17H35, ये हाइड्रोफोबिक होता है। ठीक है, तो ये हाइड्रोफिलिक और ये हाइड्रोफोबिक। तो यहाँ पे क्या होगा, जब कोई भी मैल या चिकनाई किसी भी कपड़े के ऊपर होता है तो ये
जो आर ग्रुप होता है, ये जो हाइड्रोकार्बन टेल होती है ये वाली, ये उस चिकनाई की तरफ या ग्रीस की तरफ अट्रैक्ट होती है, वहां पर जाकर के चिपक जाती है। तो ग्रीस की तरफ क्यों? क्योंकि जो कपड़ों के अंदर जितना भी मैल होता है वो ज्यादातर चिकनाई ग्रीस ही होता है, तो उसके साथ ये चिपक जाती है एक सिरा। और दूसरा सिरा जो वाटर लविंग ग्रुप है वो पानी के साथ अट्रैक्ट हो जाता है। जैसे कि ये कपड़ा है हमारे पास, और कपड़े के अंदर ये जो है ये वो मैल या चिकनाई है, ठीक है, ये ग्रीस है। तो इस कपड़े के अंदर से कैसे बाहर निकालता है? ये इस टब के अंदर पानी है और पानी के अंदर हमने सोप को मिला दिया या डिटर्जेंट को मिला दिया। ये कपड़ा है हमारा, इस कपड़े के अंदर ये चिकनाई, ये मैल, इस तरह इसको कैसे बाहर निकालेगा? जो हाइड्रोफोबिक ग्रुप होता है जो वाटर से हेट करता है, जो कि इस चिकनाई के साथ जाकर के चिपक जाता है, तो कुछ इस तरह से जाकर के चिपक जाएगा। ये कुछ इस तरह से, इस तरह से साबुन के जितने भी पार्ट होते हैं वो सारे इस तरह से जाकर के चिपक जाएंगे, कुछ ऐसे, ठीक है। और जो ये वाला हिस्सा होता है COONA, ये वाले हिस्से होते हैं COONA, और ये हो गया R ग्रुप या C17H35, ये ग्रुप हो गया। ये क्या करते हैं? ये है मैल के साथ अटैच हो गया कुछ इस तरह से, और दूसरा वाला जो हिस्सा है वो पानी के साथ अटैच हो गया, ये वाला हाइड्रोफिलिक, ये COO-, COONA। तो ये हिस्सा क्या हो गया? ये पानी के साथ अटैच हो गया, और जब हम इसको साफ करते हैं पानी के अंदर से या ब्रश वगैरह लगाते हैं, ये कपड़ा जब अपने आप घूमता है मशीन के अंदर या किसी भी चीज के अंदर, तो पानी के साथ जो ग्रुप है वो पानी के साथ, जब भी पानी कहीं पर भी जाएगा तो उसके साथ जाएगा। इस तरह से ये जो दूसरा ग्रुप है जो इस ग्रीस के अंदर चिपका हुआ है, क्योंकि पानी के साथ अगर जाएगा तो ये इसको भी अपने साथ लेके जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से क्या होगा, ये जो चिकनाई है ये ऑटोमेटिक पानी जैसे जैसे साफ करता जाएगा और ये बाहर आती जाएगी, तो ये कुछ ऐसी बन जाएगी। और इसी को बोलते हैं मिसेल। मिसेल का मतलब साबुन, जो क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप होता है, साबुन से या साबुन किस प्रकार सफाई करता है या साबुन की सफाई की जो कार्य प्रणाली होती है वही मिसेल होती है। ये वाला जो हिस्सा होगा ये मिसेल होगा, ठीक है। डस्ट पार्टिकल को या डस्ट को, ग्रीस को इसने कपड़े से बाहर निकाल दिया, मिसेल बन गई। तो ये है क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप। इस तरह से ये रिएक्शन करता है कपड़े के अंदर जो ग्रीस होता है उसके साथ, और फिर पकड़ करके उसको रिमूव कर देता है, बाहर निकाल देता है सोप, साबुन। तो ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। तो ये डायग्राम भी बनाने हैं इसके, और इसके बारे में भी लिखना है कि किस प्रकार ये रिएक्शन करता है कपड़े के अंदर ग्रीस से, ठीक है। तो लेसन कंप्लीट।